अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर तुमने कुछ ऐसा मिस्टेक किया हो जो कि अदर स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे उनको नहीं करना चाहिए। तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए कि पढ़ाई अच्छे से करना चाहिए और प्रैक्टिस हमेशा करना चाहिए। आईएम का मैं बता देना चाहता हूँ कि आईएम में मतलब बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का मेरे थ्रू भी गया, एडमिशन भी लिए। तो डिसिप्लिन बहुत ही स्ट्रिक्ट है कॉलेज का। 1 मिनट भी लेट कर दोगे पूरा इंटायर क्लास तुमको बैठने नहीं मिलेगा। क्या सोच के आए थे कि मतलब आईएम, क्योंकि अभी 12th का एग्जाम होने में टाइम, हाँ। ठीक है, उससे पहले ही तुम लोग आईएम के लिए मतलब इतना इंटरेस्टेड क्यों, मतलब रीजन? अच्छे प्लेसमेंट के लिए और ज़िंदगी में सेटल होने के लिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो अभी मेरे साथ में जो स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है मेरे साथ में जो कि आईएम जेई का एग्जाम देने के बाद आए हैं। तो इनसे पूछेंगे इनका क्या एक्सपीरियंस रहा था और क्या क्या इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, और एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है कितना टफ रहा था इन लोगों के लिए या इजी था। सबसे पहले भाई तुम बताओ कि मतलब एग्जाम जब हॉल में गए, क्वेश्चन देखे, मतलब कैसा था, मतलब किस चीज से रिलेटेड था? इससे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस रिलेटेड मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब सब्जेक्ट में क्वेश्चन था। और ज़्यादा टफ भी नहीं था और ज़्यादा इजी भी नहीं था, जस्ट मीडियम टाइप क्वेश्चन था। जस्ट तुम ये बोलना चाहते हो कि हाँ। ऑन द बेसिस ऑफ 12th के ही बेसिस पे हाँ, था? 12th की वजह से जैसे जेई मेन पे जैसे जेई एडवांस पे जैसे क्वेश्चन होता है वैसे ही हाँ। तो कौन सा पार्ट तुमको सबसे ज्यादा इजी लगा? हमारा कंप्यूटर वाला। कंप्यूटर वाला? मतलब तुमको ज्यादा कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, इसका मतलब तुम सीएससी ही लोग हैं, ठीक है। एंड तुम्हारे फ्रेंड्स जैसा कि मैं पूछना चाहूंगा, तुमको मतलब कौन सा पार्ट पूरा मतलब हार्ड लग रहा था जिसमें कि? मुझे तो हार्ड फिजिक्स थोड़ा सा लग रहा था, बाकी सब ठीक ही था। मैथ केमिस्ट्री ऑल आर इजी। तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर कोई स्टूडेंट इस साल अगेन सेकेंड टाइम जो आईएम जेई देने के लिए आएंगे तुम्हारे बाद स्टूडेंट, तो उन लोगों के लिए तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या एडवाइस रहना चाहिए? जो जेई मेन का सिलेबस है ना, तो सिलेबस पूरा ध्यान से क्लियर करिए। जैसे कि तुमका जेई मेन भी हो जाएगा, इसके साथ भी आईएम जेई भी हो जाएगा। और आईएम जेई थोड़ा सा जेई मेन से इजी है, तो आईएम जेई इजीली निकल जाएगा। यही मैं बात करूँगी, सेम टू एस जेई मेन। तो तुमसे भाई अगर पूछा जाए कि जैसे कि आईएम में मतलब बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का मतलब क्या सोच के आए थे कि मतलब आईएम, क्योंकि अभी 12th का एग्जाम होने में टाइम, हाँ। ठीक है, उससे पहले ही तुम लोग आईएम के लिए मतलब इतना इंटरेस्टेड क्यों, मतलब रीजन? अच्छे प्लेसमेंट के लिए और ज़िंदगी में सेटल होने के लिए। आईएम का मैं बता देना चाहता हूँ कि आईएम में मतलब बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का मेरे थ्रू भी गया, एडमिशन भी लिए। तो डिसिप्लिन बहुत ही स्ट्रिक्ट है कॉलेज का। 1 मिनट भी लेट कर दोगे पूरा इंटायर क्लास तुमको बैठने नहीं मिलेगा। ये अदर कॉलेजेस में ऐसा होता है कि थोड़ा सा लेट कर दिए तो एंट्री मिल गया, बट आईएम में नहीं है। और तुमको कैसा लगा था क्वेश्चन पैटर्न? मुझे अच्छा लगा था, मीडियम मीडियम टाइप क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं। और केमिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, बाकी सब इजी था। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर तुमने कुछ ऐसा मिस्टेक किया हो जो कि अदर स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे उनको नहीं करना चाहिए, तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए कि पढ़ाई अच्छे से करना चाहिए और प्रैक्टिस हमेशा करना चाहिए। मुझे प्रैक्टिस ना। मैं थोड़ा कम करता था प्रैक्टिस। थैंक यू भाई। एंड तुमसे अगर पूछा जाए कि आईएम ही क्यों फर्स्ट प्रायोरिटी तुम लोगों का, जैसे 12th अब होने वाला है तो फर्स्ट प्रायोरिटी तुम लोग आईएम को ही टारगेट किया, मुझे जानना है क्यों? क्योंकि मेरे एक भैया है, वो यहीं पे रहते हैं और इस कॉलेज में पढ़ के उनका अच्छा प्लेसमेंट हुआ था, इसलिए। मैं जान सकता हूँ कि कौन से कंपनी में उनका प्लेस्ड हुआ था? वो मुझे ठीक से नहीं पता। हाँ, ये होता है ना कि मतलब ये चीज़ तो तुम लोगों ने भी सही बोला कि जैसे कि हम भी जब कोई स्कूल में थे तो मेरे भैया भी जिस स्कूल से पास आउट किए थे तो मेरे भी पेरेंट्स उन्हीं स्कूल में वो डाले। तो ये एक मतलब एरिया का भी एक ऐसा रहता है माहौल। बट ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे तरफ से तुम लोग के लिए एक पर्सनल एडवाइस रहेगा कि प्लेसमेंट जो एक ऐसा चीज़ होता है ना कि वो खुद के कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अभी वर्ल्ड की जो टॉप कंपनी सब है, जैसे टेस्ला हो गई, अमेजोन हो गए, बहुत अच्छे अच्छे एक्सेंचर हो गई, तो कुछ कुछ कंपनी क्या कर रही है कि विदाउट डिग्री भी डायरेक्ट तुम्हारा इंटरव्यू ले रही है।
वो तुम्हारे टैलेंट को देख रही है। स्पेस एक्स तक में भी ये अभी अपॉर्चुनिटी ऐसा निकला है, ठीक है ना। तो मैं ये चाहूँगा कॉलेज नो डाउट सब कॉलेज ठीक है, बट तुम अपना कैपेबिलिटी अगर बढ़ा दोगे ना, तुम अपना टैलेंट बढ़ा दोगे, फिर ऑब्वियस बात है सबको तुमको ढूंढेगा ही। तुमको कैसा लगा था क्वेश्चन? हमको मैथ थोड़ा डिफिकल्ट लगा, बाकी सिंपल ही था। और कुछ वैसा हट नहीं। अच्छा लगा भाई तुम लोगों से बात करके, एंड ऑल द बेस्ट। कि मैं चाहूँ कि तुम लोग का रैंक अच्छा है कि, और तुम लोगों को जो जो ब्रांचेस तुम लोग सोच रहे हो वो ब्रांचेस मिले। बस मैं चारों से बस एक ही क्वेश्चन करूंगा कि तुम लोगों को कौन कौन सा ब्रांच चाहिए और क्यों चाहिए, उसके पीछे हमको रीजन बता देना। क्योंकि बीटेक में देखोगे तो मल्टीपल ब्रांचेस है, एआई है, ईसी डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल है, एआईएमएल है, एआईडीएस है। मैं एआई में ही ज़रा इंटरेस्टेड हूँ। एआई में जा एआई बहुत फ्यूचर में सक्सेस हो रहा है, इसलिए एआई पे पढ़ना चाहता हूँ मैं। मेरे हिसाब से मैं बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, क्योंकि बायोलॉजी मेरा मैथ ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहता हूँ। ऐसे सब जा रहा है सीएसई और एआई में, तो हम जाने जा रहे हैं कुछ डिफरेंट टाइप, क्योंकि एआई सीएसई में सब पैकेजेस के लिए जा रहे हैं, हाईएस्ट पैकेजेस के लिए। तो ये एक गिल्टी फील हो रहा है, बट हम रोबोटिक्स में जाना चाह रहे हैं कि वो रोबोट फ्यूचर है। सीएसई एआई में सब जा रहे हैं, बट हम कुछ डिफरेंट ट्राई करें। ये चीज़ मतलब अच्छा लगा भाई सुन के। मतलब मेरा भी इनके ही तरह पॉइंट है कि मतलब कि लोगों से डिफरेंट करना। वैसे तो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, जैसे कि जनरली कुछ भी जैसे कि मान लेते हैं बहुत सारे लोग हैं कि अभी हेल्थ को उतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं, जैसे हम अपने हेल्थ पे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जिम जाते हैं। बहुत कम ही लोग हैं कि इंडिया में जिम जाते होंगे, 10% अराउंड, ठीक। तो ये चीज़ करना ना, लोगों से अलग बनना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। और वैसे तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बस मैं यही बोलूँगा कि तुम सबको अपना अपना चॉइस बेस्ड ब्रांच मिले, एंड ऑल द बेस्ट फ्यूचर। और तुम इसी तरह आईएम में अगर पढ़ाई करोगे तो आईएम का भी नाम ग्रो करो और अपना भी फैमिली का भी नाम करो। थैंक यू।